Hello students, in periodic table today we will study or start with the trains in periodic table ना, और we can say कि एलिमेंट्स जो अरेंज किए हमने उनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हम जो पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं वो ग्रुप और पीरियड में स्टडी करते हैं। मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन को भी लीव करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैंने बताई है, गैसियस होती है हाइड्रोजन, उसके पास एक ही ऑर्बिट होता है, उसका न्यूट्रॉन नहीं होता है उसके पास, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल से मैच नहीं करती। हमने देखा है कि एस ब्लॉक में सारी मेटल्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लेकिन उसमें क्योंकि एक ही ऑर्बिट होता है और वो एस होता है, जैसे एक ऑर्बिट है तो उसका नाम एस होगा, इसलिए उसको एस ब्लॉक में रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी अर्थ मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच नहीं होती है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस ऑर्बिट और वन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिट इट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। तो हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रोंशियम। ठीक है, हमारे लिए ये सब इतने एलिमेंट्स अभी इतना नॉलेज की जरूरत नहीं है कि हम इनके बारे में जाने, क्योंकि यहाँ तक आते आते प्रॉपर्टीज में बहुत सारी वेराइटीज और डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर इसी के पैरेलल अगर हम चल रहे हैं, मतलब पैरेलल मतलब हम अब हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरफ चलते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पर डी ब्लॉक का गैप है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन को भी हम लेफ्ट करेंगे, वो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ दीज गैसेस और 18 ग्रुप इज filled with 8 electron, their octet is complete, so they are having stable configuration, इसलिए उनको इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप में रख दिए। तो हम अब स्टडी करते हैं, जैसे ये एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक वर्टिकल कॉलम को ऐसे स्टडी करने का, यानी प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम है ना, प्रॉपर्टीज हम कैसे स्टडी करते हैं, एक तो टॉप टू बॉटम यानी इन ग्रुप्स। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूडनल साइड पर यानी हॉरिजॉन्टल साइड पर, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल साइड पर यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अभी थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगी वैसे इजी हो जाएगा। पीरियड्स में हम स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट कोई भी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी बार बार हम बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी मतलब है कि जो एलिमेंट हमने पीरियोडिक टेबल में रखे हैं उनके हम साइज, उन एटम्स की साइज को स्टडी करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टीज है वो साइज पे बेस्ड है। और साइज किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन पे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऑर्बिट कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम स्टडी कर दें और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं। ठीक है, एक चीज और रिवाइज करवा देती हूँ मैं फटाफट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और उनकी नेचर टोटली डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कि उनके आउटर मोस्ट में यानी वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही उस एलिमेंट की केमिकल नेचर को डिसाइड करेगा। कि अगर 1 है, 2 है, 3 है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और अगर 5, 6, 7 है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, so this is very important that valence electron are going to decide the nature or the chemical nature of element, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके बेसिस पे ही ग्रुप्स हैं, यानी एक ग्रुप में मिलने वाले सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सो ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है? इन अ सेम ग्रुप all elements have same number of valence electron। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही ग्रुप में मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये अभी हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट एक तो ये याद रखना है कि इन अ सेम ग्रुप
एक ही ग्रुप में मिलने वाले सारे ग्रुप्स के लिए ये बात अप्लाई होगी। हर ग्रुप में जो वो उनको हमने सेम ग्रुप में क्यों रखा, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अभी हम स्टडी करेंगे जिनमें जहां पर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इन अ सेम ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने एग्जांपल में लिया है जैसे लिथियम की बात करो, कितना होता है इसका नंबर लिथियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, सोडियम का 11 हमको पता है, 19 पोटेशियम का। ठीक है, हम 3 को स्टडी कर सकते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं तो कैसे आता है 2 and 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2 8 1। पोटेशियम का कितना होता है 19, तो 2 8 8 1। सी है ना, 3 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करना अब आपको आना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। तो 3 है तो 2 and 1, 11 है तो 2 8 1। आपको पता है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जब 8 हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं, थर्ड ऑर्बिट में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 8 के बाद वो फोर्थ ऑर्बिट में जाता है। तो नाउ यू कैन इजीली सी लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज 1। तो यहां तक आप रुबिडियम तक जाओगे, सीजियम फ्रांशियम सभी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट इन अ सेम ग्रुप there is same number of valence electron, या we can say that in last orbit there are same electron present in all elements। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो important चीज देखनी है वो देखो, यहाँ पर नंबर 3 था, यहाँ पर डिफरेंस जो है 8 है और यहाँ पर भी डिफरेंस 8 है। ये हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे एलिमेंट होते हैं, जैसे पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दूसरे में 8 और 8, वो अरेंजमेंट भी 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही है। तो आप यहाँ पर देखो लिथियम के पास कितने ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट्स के नंबर की स्टडी करते हैं हम। कितने ऑर्बिट है इसके पास 2 ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कितने ऑर्बिट है 3, पोटेशियम के पास कितने ऑर्बिट है 4 ही ऑर्बिट है ना। देखो पहले ऑर्बिट में 2 है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यू कैन इजीली सी दैट इन अ ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजिंग। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम स्टडी करते हैं, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग। शेल मतलब ऑर्बिट, ठीक है, नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग, बट in last orbit there is same number of electron। यानी हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिट होता है, इससे पहले अगर आप हाइड्रोजन ले लो तो उसके पास तो एक ही ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर लिथियम में 2 ऑर्बिट, सोडियम में 3 ऑर्बिट, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजिंग इन ग्रुप्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट हर बार जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक नए ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट में एंटर करता है, यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट में एंटर करता है, यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट में एंटर करता है, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 ही है। ठीक है, तो इन अ ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजिंग। ओके, सो वी कैन से साइज और एटॉमिक साइज is also increased। ठीक है, आप खुद देख लो 2 ऑर्बिट वाले की साइज कैसी होगी, ये 1 और ये 2। 3 ऑर्बिट में कैसी होगी 1 2 and 3, और 4 ऑर्बिट में कैसी होगी 1 2 3 and 4। So we can easily say that as number of orbit increasing in groups, atomic size is increasing। क्लियर है, हमने लिया एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप का, हम सेकंड ग्रुप का एग्जांपल भी लेते हैं।
लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ सेकंड ग्रुप, ठीक है। इसके सेकंड ग्रुप को स्टडी करते हैं। हमने ये फर्स्ट ग्रुप को स्टडी किया है। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको समझ में आएगा तो ही आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आएगी। बुक में ऑर्बिट की जगह शेल वर्ड यूज किया हुआ है। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रोंशियम है ना। इतना हमको नहीं करना, 3 एलिमेंट को स्टडी कर लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। मैग्नीशियम का कितना है? 12, सोडियम के बाद आता है ना, और कैल्शियम का कितना है? 20। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 4 को कैसे लिखेंगे? 2 and 2। मैग्नीशियम इसके नीचे आता है ग्रुप में 2, 8, 2। कैल्शियम 2, 8, 8, 2। सी लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। ये देखो लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, 2 है और 2 है। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजिंग। अगेन बेरिलियम में देखो आप कितने ऑर्बिट है? 2। मैग्नीशियम के में कितने ऑर्बिट है? 3। और कैल्शियम में कितने हैं? 4। क्लियर हो गया? सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट, इसका जो कंक्लूजन है वो अपनी लैंग्वेज में आप नोट कर लो। हम बात कर रहे हैं इन ग्रुप्स। हमने ट्रेंड्स, ये टॉपिक ये है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स मतलब होता है चेंजेस। अभी हम जो ट्रेंड कर रहे हैं वो ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक क्या है? एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट ट्रेंड है, यानी जिस चेंज को हमको सबसे अच्छे से स्टडी करना है। अगर ये समझ में आएगा तो सारी प्रॉपर्टी समझ में आएगी। सो इन ग्रुप्स एज नंबर ऑफ शेल, और ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं ऑर्बिट, इंक्रीजिंग last electron enters in new orbit। न्यू ऑर्बिट मतलब जैसे ही एलिमेंट चेंज होगा, जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। इन ग्रुप्स एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजिंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन न्यू ऑर्बिट। In a group, number of valence electron or last orbit electron in a group, number of valence electrons or last orbit electrons are same। ठीक है, ये पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये आपको बुक में नोट करना ही है, तभी आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आएगी। सो एज द शेल्स आर इंक्रीजिंग atomic size increasing। ठीक है, that means in top to bottom in groups atomic size increase। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा एटॉमिक साइज का लिखा है, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम, इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम atom size of atom increases due to, रीजन भी पता होना चाहिए, due to increase in number of shell। ठीक है, फिर आप एग्जांपल दे दो कि लिथियम की बात करें तो कितने ऑर्बिट है? ये लिथियम का मैं बना देती हूँ। लिथियम का नंबर है 3, सोडियम का नंबर है 11, फिर पोटेशियम का नंबर है 19। ओके, तो ये लिथियम के ऑर्बिट हो गए 1 और 2।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का देखो 1 2 एंड 3, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और हो गया ना 11, और 19 है इसका नंबर, तो साइज हो जाएगी 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिट। साइज इंक्रीज होती हुई दिख रही है। सो ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की। व्हेन नंबर ऑफ शेल इंक्रीजिंग, साइज ऑफ एटम विल इंक्रीज, बट इन लास्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल सेम। और वी कैन से एवरी टाइम इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन न्यू ऑर्बिट, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन न्यू ऑर्बिट। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? सेकंड में। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में? थर्ड में। और अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? फोर्थ में है। ठीक है। सो अगेन एंड अगेन आप बात 2-3 बार ये वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर होगा, और उसके बाद जब आप बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मेरी अपनी लैंग्वेज में पहले उसको समझो। हम जिस लैंग्वेज में पढ़े हैं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसी लैंग्वेज में पहले उसको समझोगे तो ये आपको समझ में आएगा। और एटॉमिक साइज से ही सारी प्रॉपर्टीज रिलेटेड है जो हमको आगे स्टडी करनी है। चलो अब ये हम बात करते हैं पीरियड की। ठीक है। पीरियड मतलब हम स्टडी करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इन पीरियड्स। ओके, अब हमारा टॉपिक है पीरियड्स। तो हमने ये लिख रखा है लिथियम बेरिलियम, बोरोन इज 5, कार्बन इज 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और नियॉन तो हमको स्टडी करना ही नहीं क्योंकि वो इनर्ट गैस है। 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नाउ लेट्स अरेंज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। 3 4 5 6 7 8 9। फाइन। चलो, लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 टोटल, तो 2 एंड 1। बेरिलियम कैसा हो जाएगा? 4, तो 2 एंड 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लीज रिवाइज करो, और नंबर जो मैंने दिया उसको 2 8 8 12 के 2 8 8 18 के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो 5 को कैसे अरेंज करेंगे? 2 एंड 3। 6 को कैसे अरेंज करेंगे? 2 एंड 4। 7 2 एंड 5। 8 2 एंड 6। 9 2 एंड 7। क्योंकि पहले ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस के पास होता है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने जो नंबर हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग जब अरेंज किया तो नियॉन तक 8 आते आते आप देखोगे सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ ऑर्बिट सारे एलिमेंट्स में क्या है? सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सेम ऑर्बिट इन पीरियड्स। इलेक्ट्रॉन enters in same orbit in same period from left to right। ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं तो हर बार एक नया इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट हमेशा सेम है। देखो लिथियम में भी 2 है, बेरिलियम में 2 है, बोरोन में 2, कार्बन में 2 2 2, सभी में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होगा ना क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ पर देखो पहला फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 था, फिर 2 था, फिर 3, सेकंड ऑर्बिट में 4, सेकंड ऑर्बिट में 5, सेकंड ऑर्बिट में 6 और सेकंड ऑर्बिट में ही 7। जब तक 8 नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में ही रहेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं बट इन अ सेम ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग बट इन अ सेम ऑर्बिट। ठीक है। अब बात आती है, हम स्टडी करेंगे साइज को। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, सेम ही ऑर्बिट है।
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं प्रोटॉन का नंबर भी इंक्रीज होता है। आपको पता है एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होने से जो साइज है वो लेफ्ट टू राइट छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली हैवी होता है, स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन तो रिवोल्यूशनरी होते हैं, अपने पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है वो हैवी इन वेट होता है, स्टेबल होता है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन कंट्रोल करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन को 5 प्रोटॉन। तो एज इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, proton number is also increasing, which will be result in decrease in size। क्योंकि कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने वाले प्रोटॉन का यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फोर्स इतना ज्यादा होगा कि साइज क्या होगी, बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ऑर्बिट तो सेम ही है। अगर ऑर्बिट बढ़ जाता है, जैसे ऑर्बिट हमने ग्रुप में देखा, तो क्या होता है प्रोटॉन से वो दूर होते जाते हैं, इसलिए साइज इजीली बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्बिट तो सेम ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, तो प्रोटॉन उनकी साइज को बढ़ने नहीं देता है एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजिंग। इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट atomic size is decreasing because electron number of orbit is same, electron is entering in same orbit, and due to strong attractive forces of proton or nucleus atomic size will decrease। तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो सेम ही ऑर्बिट में बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रोटॉन का जो पॉजिटिव फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम ये मैंने लिखा है, आप इसको ध्यान से एक बार लिख लोगे, समझ लोगे। अब मैं आपको डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोनों लेफ्ट एंड राइट का हम डायग्राम। और ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ, यही माइंडसेट आपको हमेशा अपने माइंड में मतलब सोच के रखना है कि ये इस तरह का समझना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पर एटम के साथ ही साइज लिखेंगे। लिथियम, एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। ठीक है, और यहाँ पर हम पूरा पीरियड लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हम रखते हैं ताकि हमारा जो डायग्राम है वो मिक्स ना हो। सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। ठीक है, लिथियम ऑर्बिट 2, सोडियम ऑर्बिट 3, पोटेशियम ऑर्बिट 4। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 2 1, सोडियम के लिए 2 8 1, पोटेशियम के लिए अगर आपको साइज थोड़ा मतलब साइज हमने ऑर्बिट के अकॉर्डिंग बनाया, कितने ऑर्बिट है यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3 ऑर्बिट, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिट। ठीक है, ये रहा 4। ओके, तो 2 8 8 1 साइज इंक्रीज दिख रहा है। अब यहां पर आ जाओ 2, ये तो अंदर वाला ऑर्बिट तो सबका सेम रहेगा क्योंकि ऑर्बिट ही टोटल 2 है। फाइन, तो 2 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर देखो 2 एंड 2, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 2 एंड 3, साइज छोटी होती जाएगी, है ना। हम यहाँ पर अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसको तो डायग्राम से आपको ये समझ में आएगा कि मैं साइज छोटा करने का एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 एंड 4 कार्बन, 2 एंड 5 नाइट्रोजन एंड 2 एंड 6 ऑक्सीजन और लास्टली 2 and 7
fluorine. Same orbit, number of electron increasing, but positive charge of force is positive charge of proton is also increasing, so size will decrease from left to right. अब हम ये लास्ट में से लिख देंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग, यानी सबसे बड़ा एटम कौन सा है लेफ्ट टू राइट में, लिथियम, और सबसे छोटा एटम कौन सा है, फ्लोरीन. और यहां पर हम ये ट्रेंड में लिखेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग, यानी सबसे छोटा यहां पर लिथियम है और सबसे बड़ा यहां पर पोटेशियम है. ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी और लर्न in a simple way atomic size trend in periodic table. Okay, so go through it carefully one or twice, then read your book so you can understand this easy concept, है ना, with the help of this diagram. ये diagram आपको बहुत help करेगा कैसे समझने में, सेम ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अलग अलग ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है. और फिर नहीं क्लियर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइंड करो तो आपको जो ट्रेंड ये है एटॉमिक साइज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.